अक्सर बच्चे के साथ क्या होता है, उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो वो केवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही बहुत ज्यादा टाइम देता है, वो केवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही सबसे ज्यादा मजा लेता है। हमें यह समझ में आया कि भाई साहब वो इतने बढ़िया तरीके से इसको कवर कर लेना कि ये भी तेरा तैयार हो जाए जितना काम काम का है। देखो मास्टर की सोच कितनी बेकार है, वो कह रहा है कि सहेली पे भी नजर रखो। अब किसी को गलत सोचना है तो सोचे भाई। तुम सबको पता है, ये बात मैं पिछले साल भी आप सबको बता चुका था कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड थी। एक का नाम था फिजिक्स, एक का नाम था केमिस्ट्री, एक का नाम था मैथ्स। और मैं आपसे भी ये चाहूंगा कि आपकी भी 3 होनी चाहिए। परंतु अक्सर बच्चे के साथ क्या होता है, उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो वो केवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही बहुत ज्यादा टाइम देता है, वो केवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही सबसे ज्यादा मजा लेता है। बाकी चीजों को भूल जाता है या कम टाइम देता है। सिलेक्शन के लिए तो तीनों ही चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से सिलेक्शन आप उस उम्मीद के साथ नहीं, उस रैंक के साथ नहीं निकाल सकते जो आप सोच रहे हो। आपको बराबर बराबर तीनों में टाइम देना है। हाँ सर जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर देता हूं कि भाई साहब मैंने शायद पिछले साल तुम बताया भी होगा कि जब मैं कोटा में था तो मेरी 3 गर्लफ्रेंड थी। आपकी भी 3 होनी चाहिए। तीनों को बराबर बराबर प्यार मिलना चाहिए। तीनों को कोशिश करो कि बराबर बराबर प्यार मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी होता है किसी के साथ कि उसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, सपोज मैं फिजिक्स की क्लास है तो फिजिक्स बोल देता हूं, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो बहुत प्यार है तो भाई साहब ये तो तेरी बन गई है गर्लफ्रेंड और सब बाकी बोले बाकी हो जाएंगी सहेली। तो मैं बोल रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको अदरवाइज इधर उधर मत लेना, मजे लेना इस चीज का। समझ मारी बात। तो आज के चैप्टर से हमें यह समझ में आया कि भाई साहब वो इतने बढ़िया तरीके से इसको कवर कर लेना कि ये भी तेरा तैयार हो जाए जितना काम काम का है। समझ मारी ये बात। हमारे जो चैप्टर्स अभी चल रहे हैं कॉमन, जो आपके केमिस्ट्री में भी हैं, उनको इतने बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना कि केमिस्ट्री का भी तेरा बिल्कुल तैयार हो जाए। हाँ सर समझ में आ रही है सर, हाँ भैया समझ में आ रही है। तो यहां से 2-3 लाइन निकल रही है इनके लिए कि इनके साथ रिश्ते तुम कुछ इस तरह से निभा लो कि इनके सारे कंसेप्ट तुम दिल में चुरा लो और छोड़ दो अपनी मोहब्बत का छाप इनके दिल पे कुछ इस तरह से कि इसकी सहेली भी तुमसे कहे कि प्लीज मुझे भी पटा लो। समझ आ रही है बात। तो भाई साहब इतना बढ़िया तरीके से पढ़ना है, यहां पर इतना बढ़िया तरीके पढ़ना है कि दोनों सब्जेक्ट आपके तैयार होने चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सही कह रहा हूं सर आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मैं इस सारे पार्ट के जितना मैंने थ्योरी तुझे पढ़ाई है, अब मैं जैसे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में करा था ना, सारी थ्योरी जमा जमा के लिखी थी। अब तुम्हारी क्लास के बाद मैं वो सारी थ्योरी जमा के लिख दूंगा। ये सही था ना, है ना? हाँ, वरना कुछ आते हैं ना जो आते चमन सी स्क्वायर। देखो मास्टर की सोच कितनी बेकार है, वो कह रही है कि वो कह रहा है कि सहेली पे भी नजर रखो। सहेली मैं तो केमिस्ट्री और मैथ्स कह रहा हूं, मैं थोड़ी ना फिजिक्स कह रहा हूं, मैं थोड़ी ना कुछ और कह रहा हूं। मेरे लिए तो सहेली मतलब ये है, ये दोनों सहेलियां हैं, ठीक है, ये चीज है। अब किसी को गलत सोचना है तो सोचे भाई।